सो हेलो एवरीवन, द हिंदू एडिटोरियल की क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 21 अप्रैल का द हिंदू एडिटोरियल का इम्पोर्टेंट वोकेबलरी। तो हमारे पास आज का पहला वर्ड है, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज़ ग्रूशम। ग्रूशम पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ग्रूशम का मीनिंग होता है कॉजिंग हॉरर और डिसगस्ट, वेरी अनप्लीजेंट, मतलब भयावह या फिर घृणित आप बोल सकते हो। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? हॉरिफिक डरावना है, ड्रेडफुल भयानक है, घास्टली भूतिया रूप का है। एंटोनिम्स हो जाएंगे प्लीजेंट सुहावना है, और डिलाइटफुल मतलब हैप्पी हैप्पी सा खुशी भरा है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, तो नेक्स्ट वर्ड है मिशोनोमर, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो जाएगा। तो मिशोनोमर का मतलब होता है ए रॉन्ग और मिसलीडिंग नेम, मतलब गलत नामांकन आप बोल सकते हो, यानी एक प्रकार से गलत नामकरण करना, तो उसे बोला जाता है मिशोनोमर। तो यहाँ पर इसके ऐसा कुछ डायरेक्ट सिनोनिम्स एंटोनिम्स नहीं होते हैं, तो आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्रिलिमिनरी। तो प्रिलिमिनरी पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो जाएगा। इसका मतलब होता है कमिंग बिफोर समथिंग मोर इम्पोर्टेंट और इंट्रोडक्टरी, मतलब कि कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ जो पहले आती है या फिर प्रारंभिक यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब पहले आने वाली चीज़ और वह अधिक इम्पोर्टेंट है, तो उसे बोला जाता है प्रीलिमिनरी। सिनोनिम्स देख लीजिए, इनिशियल प्रारंभिक है, प्रीपेटरी मतलब कि शुरुआती है, और इंट्रोडक्टरी मतलब कि परिचायक यानी कि प्रारंभ में आने वाला। एंटोनिम्स हो जाएगा फाइनल मतलब कि बाद में आने वाला, कंक्लूडिंग मतलब कि निष्कर्ष निकालने वाला, और अल्टीमेट मतलब कि बाद में आने वाला। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है हजार्डस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो जाएगा। तो हजार्डस का मतलब होता है डेंजरस और रिस्की, मतलब खतरनाक आप बोल सकते हैं। सिनोनिम्स देख लीजिए, पेरिलस मतलब खतरनाक है, इनिमिकल हानिकारक है, अनसेफ सुरक्षित नहीं है। एंटोनिम्स देखिए, हार्मलेस हानिकारक नहीं है, सिक्योर सुरक्षित है, और बेनाइन मतलब लाभदायक है। अगला वर्ड देखिए, तो अगला वर्ड है कंडोलेंस। कंडोलेंस पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो जाएगा। तो कंडोलेंस का मतलब होता है एक्सप्रेशन ऑफ सिंपैथी स्पेशली ऑन डेथ, यानी संवेदना या फिर सहानुभूति आप बोल सकते हो। मतलब जब कोई पर्सन की डेथ हो जाती है तो उस टाइम पर जो सिंपैथी एक्सप्रेस की जाती है तो उसे बोला जाता है कंडोलेंस। सिनोनिम्स देख लीजिए, सिंपैथी मतलब सहानुभूति, और कंपैशन मतलब संवेदना। एंटोनिम्स देख लीजिए, इंडिफरेंस मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है, और इंसेंसिटिव मतलब सेंसिटिविटी का अभाव है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सोलेटियम, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो जाएगा। तो सोलेटियम का मतलब होता है कंपेंसेशन और कंसोलेशन फॉर लॉस सफरिंग, यानी किसी लॉस या फिर किसी प्रकार की हानि के लिए जो मतलब पैसा आदि से जो मदद की जाती है तो उसे बोला जाता है सोलेटियम, मतलब मुआवजा या सांत्वना आप बोल सकते हैं। सिनोनिम्स देख लीजिए, कंपेंसेशन कंसोलेशन। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? तो एंटोनिम्स हो जाएंगे पेनल्टी दंड दे रहे हो, पनिशमेंट दंड, तो यह इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एलिमिनेट, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब हो जाएगा। और भाई देखो, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है और आपकी जर्नी में यह आपको थोड़ा सा भी बूस्ट करती है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो एलिमिनेट का मतलब होता है टू रिमूव और गेट रिड ऑफ, यानी समाप्त करना या फिर छुटकारा पाना किसी चीज़ वगैरह से। तो सिनोनिम्स देख लीजिए, इरेडिकेट मतलब उखाड़ फेंकना, अबॉलिश मतलब ध्वस्त करना, और रिमूव मतलब हटाना, तो यह इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स हो जाएंगे इंक्लूड मतलब शामिल करना, रिटेन मतलब बनाए रखना, प्रिजर्व मतलब सुरक्षित रखना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सोबर, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो जाएगा। तो सोबर का मतलब होता है सीरियस काम नॉट ड्रंक, मतलब गंभीर या फिर संयमी आप बोल सकते हो। सिनोनिम्स देख लीजिए, सीरियस मतलब गंभीर है, काम मतलब शांत है, और टेम्परेट मतलब कि शांत स्वभाव का है। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स देखिए, ड्रंक मतलब पी लिया है। भाई देखो, कोई लिक्विड है और वह शांत, मतलब वो लिक्विड पीने लायक है, ये नहीं कि कोई भी लिक्विड है, ठीक है। या फिर सोबर बोलें तो वो ऐसा लिक्विड भी हो सकता है जो नहीं पिया जा सकता, बट यहाँ ड्रंक के सेंस में मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे लिक्विड रखा है तो वो
तब रखा है, बिल्कुल शांत है मतलब सोबर है। और जैसे ही आपने उसे पी लिया तो मतलब उसमें एक हलचल सी हो जाएगी, तो उसे बोला जाएगा ड्रंक। लाइवली मतलब जीवंत, रैकलेस, तो ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सब ऑप्टिमल। सब ऑप्टिमल पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो जाएगा। तो सब ऑप्टिमल का मतलब होता है बिलो द बेस्ट और आइडल लेवल, मतलब कि सबसे अच्छे या फिर आदर्श लेवल यानी आदर्श स्तर से कम होना, तो उसे बोला जाता है सब ऑप्टिमल। सिनोनिम से देखिए, इन्फीरियर मतलब कम महत्व का है, अनएडिक्वेट मतलब अपर्याप्त है, और अनसेटिस्फैक्ट्री मतलब कि असंतुष्ट है या फिर संतुष्ट करने वाला नहीं है। एंटोनिम्स हो जाएंगे ऑप्टिमल, आइडल, परफेक्ट, तो यह इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड देखिए, अगला वर्ड है मार्शल। पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब और नाउन दोनों हो जाएगा। तो वर्ब के रूप में इसका मतलब होता है टू अरेंज और ऑर्गेनाइज, मतलब व्यवस्थित करना या फिर संगठित करना। बाकी आपको पता है एक मार्शल एक ऑफिसर भी होता है, यानी कि अधिकारी। आपने सुना होगा मार्शल और डिप्टी मार्शल, इस सेंस में इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो जाता है। तो यहाँ पर वर्ब के रूप में इसके सिनोनिम्स देख लीजिए। अरेंज मतलब कि व्यवस्थित करना, ऑर्गेनाइज मतलब संगठित करना। एंटोनिम्स हो जाएंगे डिसऑर्डर मतलब कि चीज़ें ऑर्डर में नहीं है, स्कैटर मतलब बिखरा हुआ है, और डिसऑर्गेनाइज मतलब कि असंगठित है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस देख लीजिए। तो फर्स्ट है हमारे पास ए पर्सन हु हैज़ मैनी रोमांटिक अफेयर्स, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके कई जगह अफेयर्स हैं, तो उसे बोला जाता है फिलेंडरर। फिलेंडरर आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि एक ऐसी विमेन या फिर गर्ल जिसके मैनी रोमांटिक अफेयर्स होते हैं उसे क्या बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए। तो नेक्स्ट है वन हु कैन नेवर बी सेटिस्फाइड, मतलब कि जिसे कभी भी संतुष्ट नहीं किया जा सकता, तो उसे बोला जाता है इनसैसिएबल। इनसैसिएबल। थर्ड है वन हु फाइंड्स फॉल्ट इन एवरीथिंग, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो हर चीज़ में मतलब नुक्स यानी कि कमी निकालता है, तो उसे बोला जाता है सिनिक, मतलब कि संदेही। नेक्स्ट देखिए, वन हु कैन यूज़ बोथ हैंड्स इक्वली, मतलब जो अपने दोनों हाथों का बराबर प्रयोग कर सकता है, तो उसे बोला जाता है एम्बीडेक्स्ट्रस। तो आप बताएंगे आप कौन सा हैंड ज़्यादा यूज़ करते हैं। डोंट टेक इन नेगेटिव सेंस, मेरा मतलब है कि आपको बताना है कि आप कौन सा हैंडी हो, लेफ्ट हैंडी या फिर राइट हैंडी। नेक्स्ट देखिए, वन हु नेवर गेट्स टायर्ड, मतलब जो कभी नहीं थकता है, तो ऐसे व्यक्ति का बोला जाता है इंडेफिटिगेबल। इंडेफिटिगेबल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, समथिंग दैट कैन नॉट बी टेकन बैक, मतलब आपने कोई ऐसा काम कर दिया है या फिर ऐसा कुछ बोल दिया है जिसे वापस नहीं लिया जा सकता, तो उसे बोला जाता है इर्रेवोकेबल। इर्रेवोकेबल, ठीक है। तो यह आपको ध्यान रखना है। इडियम्स एंड फ्रेजेस देख लीजिए। तो पहला है, तो फर्स्ट है हमारे पास ए पायरिक विक्ट्री। तो ए पायरिक विक्ट्री का मतलब होता है विक्ट्री विद हैवी लॉस, मतलब कि विक्ट्री तो हो गई है लेकिन विद हैवी लॉस यानी भारी नुकसान के साथ जो विजय होती है, तो उसे बोला जाता है ए पायरिक विक्ट्री। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बिटवीन साइला एंड चेरीबर्ड्स। तो बिटवीन साइला एंड चेरीबर्ड्स का मतलब होता है बिटवीन टू डेंजर्स, यानी कि दो खतरों के बीच में होना। हिंदी में आपने कहावत सुनी होगी कि आगे कुआं और पीछे खाई, तो उसका मतलब यही होता है कि दो खतरों के बीच में होना, मतलब कि आप ना तो आगे जा सकते हैं और ना ही पीछे जा सकते हैं। आगे जाएंगे तो भी खतरा है और पीछे आएंगे तो भी खतरा है, तो इस सिचुएशन को बोला जाता है बिटवीन साइला एंड चेरीबर्ड्स, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, टू टिल्ट एट विंड मिल्स। टू टिल्ट एट विंड मिल्स का मतलब होता है फाइट इमेजिनरी प्रॉब्लम्स और एनिमीज़, मतलब कि आपका रियलिटी में कोई दुश्मन या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप ख़याली समस्याओं या ख़याली दुश्मनों से ही लड़ रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो उसे बोला जाता है टू टिल्ट एट विंड मिल्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इन द सेम बोट। इन द सेम बोट का मतलब होता है इन द सेम सिचुएशन, मतलब कि एक जैसी स्थिति में होना। नेक्स्ट देखिए, वेंट अप इन स्मोक। वेंट अप इन स्मोक का मतलब होता है फेल्ड कम्प्लीटली, यानी कि पूरी तरीके से असफल या फिर फेल हो जाना, तो उसे बोला जाता है वेंट अप इन स्मोक। नेक्स्ट है मेक ए माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल।
इसका मतलब होता है एग्जाजरेटेड ए स्मॉल सिचुएशन, यानी हिंदी में बोलते हैं तिल का पहाड़ या फिर तिल का तिहाड़ बनाना, यानी कि एक छोटी से इशू या छोटी सी समस्या को काफ़ी बड़ा बना देना, तो उसे ही बोला जाता है मेक ए माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल। ठीक है, तो यह भी आपको याद रखने हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अच्छा ना लगा हो तो भी लाइक कर दें, एक लाइक करने में आपका क्या ही जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वी कंसिस्टेंस, वी हार्ड वर्किंग एंड कीप लर्निंग विद बिफोर एग्जाम्स।